तो बिरयानी का टाइम शुरू हुआ है। अगले 10-20 साल में इट विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड डिश। थिंक वी विल बीट बर्गर, पिज़्ज़ास एंड चाइनीज। मतलब वही लोग सोचते हैं कि स्केल और क्वालिटी साथ साथ नहीं जाती, राइट? नहीं, वो जानी पड़ेगी। स्केल का भी फायदा क्या हुआ? करेक्ट। हम लोग कह रहे हैं कि भी हम ऑथेंटिक हैं, हाइजीनिक हैं, फ्रेश हैं, पर अगर टेस्ट ही नहीं आया तो फिर कस्टमर कहेगा फिर तुम्हें बगल की दुकान, छोटी दुकान ही ठीक है। एंड वी आर 300 करोड़ प्लस टॉप लाइन कंपनी। You were doing like IT businesses before it was cool, hedge funds before it was cool, private equity before it became like the thing, and now the biryani trend. Welcome to the Indian Silicon Valley podcast. I'm your host Jivraj, and today I have with me a very special guest. Before I begin, I want to share though that we're now a part of the Zerodha Collective Network, and we are very, very glad about it. Join me in welcoming today Mr. Vishal Jindal, who is the co-founder and co-CEO of Biryani by Kilo, one of India's largest food companies and definitely the most loved biryani brand in the country. Thank you so much, Vishal, for joining me today. No, pleasure, Siddharth. I'm so glad to be hosting you because, as I was telling you, as a consumer also, it gives me so much joy to talk to the founder of a company that has built such an incredible product. I love your biryanis. I have it very frequently, too frequently if I may, but it's absolutely stellar what you've been able to achieve with Biryani by Kilo and the vision that lies ahead, the way you talk about building the McDonald's or the Domino's-like equivalent for biryani for the world from India. I want to deep dive into all of what you're doing, but I think what might be a good point to start is actually the fuss over biryani, right? Like I think in the last 3-4 years, Swiggy, Zomato have now popularized the things that get sold the most. And it turns out that I think some 200 biryanis a minute, largest ordered dish on the applications. It's just amazing. So what is this entire fuss about biryani in the country? Let's start there. Yeah, so biryani is now, I think, the most loved cuisine in India. We all know, and you. So we'll have to go back to the history of biryani. Sure. See, biryani, अगर मैं हिंदी में भी बोलता हूँ थोड़ा, हाँ जी. तो बिरयानी इंडिया में 300-400 साल पहले आई. I think the legend says कि पर्शिया से आई थी. So it's a war dish कि भाई जब फाइट होती थी तो इनको पावर चाहिए थी, तो बहुत सारा राइस, बहुत सारा मीट एक बहुत बड़े बर्तन में डाल के बंद बर्तन में बना देते थे, तो सबको कार्ब्स भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गया, फटाफट दोबारा फिर से वॉर पे चलो लाइक. तो दैट वाज द ओरिजिन. बट हैविंग सेड दैट कि इंडिया में सब रीजन्स में, आप तमिलनाडु जाओ, हैदराबाद जाओ, कहीं जाओ, मतलब लखनऊ जाओ, बिरयानी लोग खा रहे हैं 200-300 साल से, 400 साल से. सो इट्स अ ट्रेडिशन. तो ओनली थिंग इज कि किसी ने, इन हैदराबाद में तो बहुत कल्चर है, तमिलनाडु में, चेन्नई में बहुत कल्चर है, केरला में, पर इतना शायद नॉर्थ में, दिल्ली में, बॉम्बे में लोगों ने पहले, आज से 5-10 साल पहले इतना नहीं खाया था. हाँ जी. पर बिरयानी इज अ कंप्लीट डिश. एक तो देखिए क्या है कि राइस भी है, इट्स ग्लूटेन फ्री, अनलाइक बर्गर और पिज़्ज़ा. तो लाइक इट्स बेटर, इट्स एरोमेटिक, पूरा स्वाद है, फ्लेवर्स हैं, खुशबू है, मसाले हैं, और जिस तरह से बंद बर्तन में बनता है, जैसे हम बनाते हैं बिरयानी बाई किलो में, बंद हांडी में, तो इतने जो एरोमास फ्लेवर्स है, तो कंफर्ट फूड भी है, मीट भी है, और वेज में पनीर बिरयानी, कटल बिरयानी. तो इट्स अ कंप्लीट डिश एंड इट्स मसाले हैं. मतलब सी, जैसे व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि देखिए बर्गर, पिज़्ज़ा क्योंकि ट्रेंड बन गया, क्योंकि हम लोग ऐसा बचपन में, अब सब हम लोगों ने, सबने बहुत खाया. हाँ जी. जब हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन में, तो पर जो एक मसाले हैं बिरयानी में, वो हमारे जो घर के, चाहे वो दाल चावल से भी मिलते जुलते हैं, चीज़ों से मिलते जुलते हैं, तो हमारे, तो वो जो मसाले से कंफर्ट आता है और राइस से कंफर्ट आता है, और खासकर जब एक दम कुक्ड बिरयानी हो, जैसे हम करते हैं, तो आई थिंक दैट हैज टेकन people by storm, if I can say. Absolutely. So, from youngsters to everyone, and it's a one-pot meal, so very, very easy to eat, very easy to order. Correct. It's your weekend meal and your dinner meal and your celebration, सारी चीजें कवर कर और लेता है. आप रख भी लोगे ना, जैसे रात को बच गई, अगले दिन खाओगे तो भी नाश्ते में, लंच में मजा ही आएगा. हाँ जी. बर्गर, पिज्जा आप रख लोगे, अगले दिन खानी मुश्किल है. बिरयानी दैट वे, और वर्सेटाइल बहुत है, लाइक आई सेड, फ्रॉम कटहल टू पनीर टू मटन टू हैदराबादी टू लखनवी टू कलकत्ता टू, मतलब वर्सेटिलिटी बहुत है. एकदम. नो, आई कैन इमेजिन. आई थिंक कैटेगरी तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इट्स सच अ लव्ड डिश. सारी जगह आई थिंक अब तो बहुत लोगों को बहुत पसंद है, एंड आपने, आई थिंक बिरयानी बाई किलो ने बहुत इसको फेमस भी कर दिया है. बट आई थिंक आप लोग 5 मिलियन बिरयानीज करते हो साल की आप. Right. हाँ जी, अराउंड दैट नंबर.
ऐसे कुछ कंज्यूमर ट्रेंड्स हैं या कोई इंसाइट्स हैं स्पेसिफिकली जो बिरयानी कंजम्पशन पे आप बता सकते हो जो काफ़ी डिफरेंट है या मतलब काफ़ी माइंड ब्लोइंग होगी? नहीं, माइंड ब्लोइंग तो जैसे कि 5 million is like 50 lakhs, right? 50 lakh, So I yeah. think if you really see कि जैसे आपने कहा 1 मिनट में 200 बिरयानी, हाँ जी, तो एक 200 को ही आप अगर 60 से मल्टीप्लाई करें 200 2000 काफ़ी हो जाता है मैथ्स। हाँ मतलब 15-20 हजार एक। सो आई थिंक नंबर ऑफ बिरयानीज बाय इटसेल्फ जो राइस है मीट मतलब करे, सो आई थिंक बाय इटसेल्फ एंड सी व्हाट आई थिंक विल बी रियली you know, which is bound to happen in my view is, and why I think I started this company is कि देखिए मैंने थोड़ा अपना अभी का बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं हाँ जी। अपनी इंजीनियरिंग करी IIT से, मैंने US से MBA किया, एंड आई बीन वेरी बिग फूडी। तो मैं न्यूयॉर्क भी रहा हूँ 5 साल, मैं सिंगापुर भी रहा हूँ 8 साल एज अ फंड मैनेजर। तो मेरा ये था कि सब ये चेन्स है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, मैंने इसके बारे में बात भी करी हुई है, सब चेन्स है इतनी बड़ी बड़ी। पर बिरयानी जो है ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं लंदन जाता हूँ काफ़ी बार, न्यूयॉर्क जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं रहा भी सिंगापुर, तो बिरयानी मतलब बाहर भी मतलब कल्चर बनता जा रहा है। पर लेकिन उस लेवल की बिरयानी जो शायद हम इंडिया में मिलती है, बिरयानी बाई किलो बेचते हम लोग, डिलीवर करते हैं, सर्व करते हैं, वैसी नहीं है। तो बिरयानी मुझे लगता है अभी तो बिरयानी का टाइम शुरू हुआ है। अगले 10-20 साल में इट विल बिकम अ वर्ल्ड वाइड डिश। Absolutely. It will become a worldwide dish. So I think we will beat burger, pizzas and Chinese hands down. It's Absolutely. हाँ। नहीं, आपके बैकग्राउंड पे और डबल क्लिक करते हैं बिकॉज आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग कि आपने आई थिंक यू स्टडीड इन इंडिया, देन यू वेंट आउटसाइड, केम बैक आफ्टर योर MBA, स्टार्टेड अ बिजनेस, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया। एंड यूजुअली मतलब ऐसे करियर में देखा जाए ना, एक बार अगर स्टार्ट कर लिया है कुछ, फिर इन्वेस्टिंग कर लिया, दैट बिकम्स योर सॉर्ट ऑफ career for till the end, till when you retire, right? It's your retirement career. But then about, I think you must be 35-40 when you started biryani 40, making. 40, So 40. at 40 you decide to start a food brand. And सबको पता है कि food brands are so difficult, mortality कितनी high है, कितना difficult होता है. It's top of mind for everyone. Everybody has an opinion. मतलब मेरे पास भी opinion होगा शायद एक food company बनाने का, although I have very little experience of it or no experience in it. तो how did you मतलब एक तो risk वाली चीज़ बताना कि how did you gather the courage to start a company at that point? क्योंकि you were living a great life, I'm guessing, right? PE funds, of course, make a lot of money, ex-hedge fund manager, so you made the wealth in your life. It's a comfortable life, but you now want to build a great company at 40, take so much risk, and in a sector which is very risky. So how did you gather the courage? And then you've spoken about this in the past, but if you might reiterate कि बहुत स्ट्रेटेजिकली आपने बिरयानी भी चूज की, एंड यू हैड दिस लॉन्ग टर्म विजन इन 2015। ऐसा नहीं है कि अभी यू हैव स्टार्टेड टू पॉपुलराइज इट, तब से आप वही बोल रहे हो कि वी वांट टू बिल्ड अ पैन इंटरनेशनल ब्रांड फॉर बिरयानी फ्रॉम इंडिया। सो इफ यू कैन गिव अस मोर कॉन्टेक्स्ट देयर, आई विल बी वेरी वेरी फैसिनेटेड टू हियर। नहीं देखिए, इस पे क्या है कि लाइक आई सेड, आई ऑलवेज, ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि इंडिया से मतलब क्या, आई एम अ बिग फूडी एंड बिग बिलीवर इन इंडिया एंड भारत, कि हमारे यहाँ से एक चेन वी कैन ईजिली बीट अ चिपोटले और अ मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, हैंड्स डाउन, बट इट टेक 20-30 ईयर्स, राइट। पर वो कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो वो काफ़ी मेरी, क्योंकि आई हैव बीन अ इन्वेस्टर, सो आई न्यू कि वो बिरयानी इज़ द राइट कैटेगरी, क्योंकि लाइक आई सेड कंप्लीट मील है और सब लोग जानते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे आप मिडिल ईस्ट जाओ, लंदन जाओ, मतलब बिरयानी पीपल नो, राइट। तो कैटेगरी राइट है, कॉम्बिनेशन ऑफ राइस मीट, कॉम्बिनेशन ऑफ राइस वेजिटेबल्स, मसाला। तो ओनली थिंग इज कि किसी को इसको स्टैंडर्डाइज, जैसे मैकडोनल्ड्स करता है, बर्गर किंग करता है ना, वैसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। Correct. और स्टिल कीपिंग द ऑथेंटिसिटी एंड एरोमास एंड डिलीशियसनेस एवरीथिंग। तो वो मेरे को कॉन्सेप्चुअली क्लियर था, ऐसा इन्वेस्टर ऑल्सो, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू वेरी मतलब इन्वेस्टमेंट्स, बट ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन इज द की। So I am a strategy person, finance person, marketing person, but not a ops person, if I can say, and not a F&B person. So my other founder, Kaushik Roy, मतलब who we are, तो I have lot of faith in him also, कि क्योंकि वो F&B से आते हैं, कि जो standardize वाला पार्ट है या जो ऑपरेशंस वाला पार्ट है, टेक्नोलॉजी वाला, मतलब ही इज़ वेरी गुड। सो आई थिंक कि मुझे पता था कि कैटेगरी राइट है, टीम राइट है, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, फंडिंग वगैरह अगर मैं सब कुछ सही करूँगा तो That will come along. और हैविंग सेड दैट, देखिए जब करने जाओ तो एक बार तो मतलब काफी सोच कर भी ना, हाँ. बल्कि आई रिमेंबर व्हेन आई हैड दिस डिस्कशंस इन द फैमिली कि कंफर्टेबल लाइफ, प्राइवेट इक्विटी की, सिंगापुर में रह रहे हो आप, एंड लाइक माई डॉटर वाज स्टडिंग हियर देयर इन द बेस्ट इंटरनेशनल स्कूल, सब छोड़ के इंडिया आ जाओ, ये सब करो। तो आई थिंक
इट हैज़ एक बार तो आई विल नॉट लाई, मतलब यू फील, और शुरू के 1-2 साल टफ भी काफ़ी थे, बट आई हैव डन दिस 2-3 टाइम्स इन माई लाइफ. जब मैं यूएस से MBA करके भी इंडिया आया था, आई वेंट अगेंस्ट द ग्रेन 96 में व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आफ्टर डूइंग माई MBA एंड डिड माई IT बिजनेस हियर इन इंडिया क्वाइट सक्सेसफुली. तब भी आई थिंक 96 में कम लोग आते थे इंडिया. एब्सोल्युटली, सबको वहाँ पे जॉब करनी थी, वहाँ पे IT बूम भी हो रहा था. तो व्हेन आई आल्सो मूव्ड टू सिंगापुर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर एक्सपोजर आल्सो इन 2004-5. तो आई हैव डन इट फ्यू टाइम्स इन माय लाइफ. और इफ आई कैन से, मेरे को एक समथिंग लाइक आई ऑलवेज से 8 to 10 ईयर की साइकिल्स में आई हैव वर्कड. सो आई थिंक आई वाज रेडी फॉर इट. 40 में मुझे एक चीज़ और भी पता थी कि अभी नहीं किया तो शायद 50 में तो शायद मुश्किल हो जाए. तो but it touchwood things have turned out well, and I think so. But I'll again say, मतलब it is, मतलब एक बार तो you feel that. but अगर आपने अपने थोड़े finances, चीजें, थोड़ी strategy सब and team right है, तो मतलब it happens. हो सकता है. It happens. Yeah. हो जाए. No, absolutely. I want to double click there, and it's turned out really well. I think 300 plus crores, and definitely I think I was thinking कि competition wise also, of course there are national sort of like regional biryani brands, and there are other companies doing though, but nobody in the fashion that you have been able to crack it, right? The fresh, standardized, great taste, pan India presence, outlets, all of that. I want to double click on two things. एक तो ये passion वाली चीज, right? As you look at other founders starting up also, do you think if you don't have an inherent passion एक industry की तरह, तो should you still build a company in that space, or do you think कि अगर left brain can rationalize तो वो करना चाहिए? That's one. और second, अगर आप मतलब आप initial discussions with Kaushik कैसी थी, right? Because you two, I mean, I don't know if you worked पहले in the past, but very different backgrounds, right? He's been a restaurateur all his life. You come from, a different background. So how was that chemistry like? How did you make those discussions? क्योंकि initially what stood out to me was कि बहुत सारे unique decisions लिए, right? कि मतलब I'm sure सब बोलते होंगे कि food मत करो, but food में भी आपने fresh किया. मतलब that is a risky thing. उसमें भी you were like कि we'll do 60-70 minute delivery. अब उस time पे I don't know what. तो हम लोग 2-3 घंटे लग रहे थे आप बोलते वाली हाँ, delivery exactly. करते थे, हाँ. So that was also a counterintuitive decision. So बहुत सारी different चीजें की तब. तो अगर आप ये दोनों चीज पे passion और ये starting वाली. मैं पैशन से शुरू करता हूँ. आई थिंक विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे लगता है सी ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली, मतलब स्टार्टिंग इज वी आर इमोशनल बीइंग्स. हम बाकी सब बैकफिट करते हैं कि हम लॉजिक, कि भी माइंड, चीज़ें, लेफ्ट ब्रेन, एवरीथिंग. मुझे लगता है क्योंकि किसी भी जेन्युइन स्टार्टअप में 10 साल तो मामूली बात है. आप 15-20 साल मान के चलो मिनिमम कि जेन्युइन बिजनेस खड़ा करने के लिए. कोई बहुत लकी हो जाए बात अलग है, बट और आपने अच्छा बिजनेस खड़ा किया तो 15-20 साल किया, 30-40 साल करोगे, पूरी लाइफ लॉन्ग करोगे. तो मुझे लगता है अगर किसी चीज़ में, जैसे कि आई थिंक मेरे लिए B2B बिजनेसेस मुश्किल होंगे क्योंकि आई एम अ कंज्यूमर पर्सन. मुझे लोगों से रिलेट करना, प्रोडक्ट से रिलेट करना अच्छा लगता है. तो जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फैशन मुझे लगता है कि आई एम ओके कि कपड़े ठीक होने चाहिए, पर आई एम नॉट लुकिंग एट कि क्या इस समय ट्रेंड आ रहा है, क्या पहनना है, किस ब्रांड का आया है. मतलब आई एम नॉट दैट अवेयर और कॉन्शियस इफ आई कैन श्योर. तो पर मुझे आई थिंक फूड में मेरा वो पैशन है. सो आई थिंक वो इमोशनल एनर्जी है किसी भी एक फाउंडर की, ह्यूमन बीइंग की, वो ड्राइव करती है, राइट? या फिर एक पर्पस हो, राइट? लेट्स से कि आई एम, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट ड्राइव करें, अगर वो पर्पस भी ड्राइव कर सकता है. तो जैसे मे बी आई एम डूइंग समथिंग, लेट्स से आई एम बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर डिफेंस फॉर इंडिया, तो मे बी आई कैन हैव अ हायर पर्पस कि भाई मैं इंडिया के लिए, एक डिफेंस के लिए मान लीजिए सैटेलाइट्स बना रहा हूँ या मान लो मिसाइल्स बना रहा हूँ. सो मे बी प्रोडक्ट से उतना कनेक्ट नहीं है, मे बी पर्पस से या टेक्नोलॉजी से, राइट? पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट चाहिए विच कैन कीप ड्राइविंग यू फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 20, 30 ईयर्स. अ हायर पर्पस और पैशन. पैशन है, पर्पस में एक तो चाहिए. क्योंकि इतनी डिफिकल्ट होता है, सिर्फ लेफ्ट ब्रेन डिसीजन लेके नहीं चलता. लेफ्ट ब्रेन से हम बैकफुट कर दें कि उसके बाद अगर, क्योंकि डिफिकल्ट मोमेंट्स बहुत आती हैं. करेक्ट. और उस टाइम पे पैशन और पर्पस ही गेट्स यू. पैशन के साथ ये पर्पस में ये एक चीज जरूरी है मुझे लगता है. Fair. It cannot only be money or fame. I think वो ऐसा है. Fair. तो पैशन वाला ये क्वेश्चन हो गया. How was it like with Kaushik initially? कैसे हुआ वो? तो हम लोगों ने इससे पहले काम नहीं किया, पर we met lot of times. We realized कि we have very different skill sets, which is very important. But values same है कि भाई एक बिजनेस बनाना है, इंटीग्रिटी से बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कल्चर बनाना है,
एक लॉन्ग टर्म विजन सेम है, शॉर्टकट्स नहीं करने. सो वी मेट lot of times, and then I think we both realized कि भाई this is a good team and it has turned out well. Awesome. So I think उसमें I think all founders should do a reality check कि उनकी अपनी strengths क्या हैं, weakness क्या है. Strength से भी ज़्यादा weakness क्या है. और उस weaknesses के लिए complementary skill sets होने चाहिए. या तो co-founders या initial team में लोग होने चाहिए. I think that's a very good, because I think to understand your own weaknesses or all the areas which you have not strengthened, I think over the years, I think that is important to realize and fill them in before it starts to hurt. Before it's too late. हाँ जी. नहीं, I think that really helps. एक चीज़ पे मुझे बस डबल क्लिक करना है, and I might be repetitive, but I loved the foresight that you showed at the start. क्योंकि 2015 में आपने बहुत सारे foundational calls ले लिए, right? कि हम authentic रहेंगे, हम कभी भी sacrifice नहीं करेंगे quality पे, हम ज़्यादा time शाये लेंगे, but we will always delight the consumer. तो ये सारी चीज़ें tough calls होंगी, right? क्योंकि तब मतलब the obvious decision in food was कि चलो हाँ ज़्यादा जल्दी डिलीवर कर लो, शायद मतलब we'll get more money there, revenue will be higher. So if you can just talk about some of these foundational principles that are at Biryani by Kilo, the fresh, dum cooked, taking time, each separate pot, हम wherever the order comes, all of these decisions जो आपने starting में लिए, जो अभी तक carry on हो रहे हैं, if you can talk about them, that'd be really helpful. नहीं, thank you. This is an important question and very close to my heart. See, हम लोगों का ये था कि देखिए खाना जो है वो हमारे, if I can use the Hindi word, पेट में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है. इट इज़ नॉट लाइक कि अ टैक्सी, ओला, उबर, कि भी आप टैक्सी में बैठे कहीं पहुंच गए खत्म. अब थोड़ी बहुत राइड वो इम्परफेक्ट भी होगा तो चलेगा, अनकंफर्टेबल थोड़ी बहुत भी होगी तो एज लॉन्ग एज सेफ चल जाएगा. आपने एक टी शर्ट पहनी, अगर थोड़ी खराब भी हो गई पहन के धुल के, चलो चल जाएगा. फूड इज समथिंग सम ह्यूमन बीइंग्स आर पुटिंग इनसाइड देयर बॉडी एंड वी बिलीव कि भाई यू आर वॉट यू ईट. तो उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरह से कुक हुआ है लाइक फ्रेश, तो वी डोंट बिलीव कि पड़े हुए खाने को आप गर्म करके दे दो, राइट. या इंग्रेडिएंट जैसे हम जो राइस यूज करते हैं वो दावत का प्रीमियम बासमती 2 years नेचुरली एज्ड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइस. पर मोर देन एक्सपेंसिव क्या है, वो नेचुरली एज हुआ है 2 साल. तो उससे क्या, जब खाते हैं कस्टमर्स तो पेट पे बड़ा हल्का रहता है. सेम फॉर मसाला जो हम केरला से सोर्स करते हैं, बिल्कुल सोर्स है. सेम फॉर मीट, सेम फॉर पनीर और वेजिटेबल्स. सो इंग्रेडिएंट्स आई थिंक बहुत सुपीरियर चाहिए. सेकेंड, जो प्रोसेस है इट शुड बी लाइक कि फ्रेश बनना चाहिए एवरी टाइम, सो दैट. थर्ड इज कि भाई ऑथेंटिसिटी, जो रेसिपी थी, जो वी कैन नॉट, इट इज लाइक कि आप किसी की ऑटोबायोग्राफी बना रहे हो, मान लो भगत सिंह की, तो आप ज़्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते. आप भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी बना रहे, मान लीजिए, या किसी की एक नोन लीडर, हिस्टोरिक फिगर की, तो ये रेसिपी सब बनी हुई है. मान लीजिए एक लखनवी बिरयानी मटन की रेसिपी है, या हैदराबादी चिकन की, या मटन गलोटी की है, तो ये बनी हुई है. तो जितना ऑथेंटिक हम सोर्स पे जाकर स्टडी करके उन्हीं रेसिपीज को ही फॉलो करना है. तो इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश कुकिंग, ऑथेंटिक रेसिपीज, एंड ऑफ कोर्स डिलाइटिंग द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ सर्विस, एवरीथिंग. तो उसके लिए अगर हमें, जब हम शुरू में करते थे तो बनाने में 60 मिनट्स लगते थे, डिलीवरी में 2-3 आवर्स लगते थे. और खुद की फ्लीट थी आपकी? खुद की फ्लीट थी, आज भी है. अच्छा, आज भी काफ़ी फ्लीट हमारी खुद की है डिलीवरी की, क्योंकि वी बिलीव उनको कैसे. तो अभी जैसे, तो उस समय बहुत समझाने में दिक्कत होती थी कि भाई बिरयानी 2.5 घंटे में क्यों पहुंचेगी. अब तो कह रहा हूँ विद इन 40-50 मिनट्स पहुंचा देते हैं. 50 to 70 मिनट्स मैंने देखा है, डिपेंडिंग ऑन वेरी 60 मिनट्स में, क्योंकि 25-30 मिनट्स तो अभी भी मैं बनाने में. पर हम ये कहते हैं, देखिए, अब घर में भी बोलेंगे अपनी वाइफ, मदर, पति, जो भी, जिसको भी, मेड को या किसी को भी, देखिए फ्रेश अच्छा खाना बनने में 30-40 मिनट्स तो लगेंगे, और 15-20 मिनट और. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, हम अगर हम डोमेस्टिक फ्लाइट पे जाते हैं तो 1.5-2 घंटा पहले पहुँचते हैं. इंटरनेशनल में 3-4 घंटे पहले खुद ही पहुँच जाते हैं. करेक्ट, राइट. तो अगर आपने 30 मिनट की बजाय 50-60 मिनट्स पहले प्लान कर लिया, और आपको फ्रेश फूड, बेटर इंग्रेडिएंट्स, चीज़ें, विच इज आपकी सोल में. देखिए, जो भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा मन है, अच्छी एक्सरसाइज, तो फूड is very important for us to give it in the most authentic and the right way. Absolutely. No, I love that. I think भाई, क्योंकि सारी इंडस्ट्री एक डिफरेंट आउटलुक ले रही थी, क्योंकि मतलब आई कम फ्रॉम कैलकाटा, राइट. और कैलकाटा में भी जो बिरयानी कंपनीज है, आई थिंक वो सुबह मतलब एक हांडी बनाते हैं बड़ी सी,
और या तो शाम को बनाते हैं और हाँ, उसी को फिर वो बेचते पूरे रहते दिन हैं। बड़ी exact- से बड़ी कंपनियां ही करती हैं, which we Correct. never wanted to do. Both Correct, Kaushik correct, and me. correct. हाँ. And that was the point that stood out to me also. And in fact, now when I have to order biryani by kilo, मुझे पता है कि मतलब घर से मतलब जहाँ से निकल रहा होता है डिनर के लिए घर पहुँचने वाला होता हूँ तभी ऑर्डर कर देता हूँ so that I know by the time I'm home something will come and it is a planned thing. एक बार I think you experience it, Plan consumer में भी ऐसा कर नहीं है लेते कि हैं. 4 घंटे पहले प्लान करना है, 1 घंटे पहले Correct, एक घंटे plan पहले ही करना है। plan कर हाँ, लो. हाँ। You know और कि कबाब के लिए तो उतना भी नहीं करना, वो तो Correct. 30-40 मिनट में आ जाते हैं हमारे कबाब का रीच फिर नहीं तो। या नहीं. और एक और चीज़ आपने जो की थी वो ये डाइवर्स रेंज, राइट? आई थिंक ये फूड में हमेशा ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि जो लोकल टेस्ट है उसको पैन इंडिया लेवल पे रेप्लिकेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि या तो क्वालिटी डिटोरिएट कर जाती है या तो कुछ और हो जाता है. दैट्स व्हाट एवरीबडी आई थिंक स्ट्रगल्स विद, राइट? आपने ये कैसे मैनेज किया और आपने क्या स्टार्टिंग में ही ये डिफरेंट रेंजेस ले आए थे आप? क्योंकि अभी तो काफ़ी रेंजेस है, राइट? जैसा कोलकाता बिरयानी, लखनवी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, वेज में काफ़ी ऑप्शंस भी हैं, चिकन मटन सारी डिशेज हैं. बट स्टार्टिंग में भी आपने क्या पहले टेस्ट किया कि अच्छा ये सबसे ज़्यादा सेलिंग कैटेगरी है तो इससे स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपैंड किया कि हाउ इज़ दैट? नहीं, लाइक आपने फाउंडेशन की बात की तो मुझे लगता है किसी भी कंपनी की ना फाउंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली. तो हम शुरू से ही क्या, मैं सी आई कम फ्रॉम स्ट्रेटेजी बैकग्राउंड, इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, तो मुझे पता है वो स्ट्रेटेजी बहुत राइट चाहिए. जैसे कि तो आई एम अ बिग फैन ऑफ, इफ आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ डीमार्ट और इंडिगो एयरलाइंस, राइट? तो उनकी सर्टेन स्ट्रेटेजिक थिंग्स ना वो पहले दिन से क्लियर है कि इंडिगो भाई एयरबस लेट्स से 319 ही मैक्सिमम उड़ाएगा, तो भाई सेम पायलट चाहिए, सेम पार्ट्स चाहिए, सेम Correct. तरह का टेक ऑफ की कैपेबिलिटीज चाहिए, सो दे कैन डू इट बेटर. एब्सोल्युटली. हाईएस्ट क्वालिटी एट स्केल. एट स्केल. सेम डीमार्ट है कि भाई अपने आउटलेट्स को ओन करेंगे, हम लोएस्ट प्राइस देंगे. अब बाद में पिवट करते रहो तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो टीम के लिए भी और कस्टमर को भी समझाना. तो वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम सम ऑफ दीज प्रिंसिपल्स फ्रॉम डे वन कि भाई ये हैदराबादी, लखनवी, कलकत्ता पहले दिन से ही रखो कि भाई कस्टमर को. एंड व्हेन वी वेंट टू साउथ वी आल्सो केप्ट गुंटूर. अभी हम चेन्नई और केरला नहीं गए तो वहाँ जाएंगे तो दिंदुगल और मलाबार भी रखें. So we specialize in the biryani, right? So we know all different kind of rice. We know how the cooking process. We have lot of research staff, मतलब ना very senior staff जो हर Absolutely. समय ये सब Menu देखता होगा मेन्यू को बार-बार. देखते हैं करते हैं. But we were तो वो foundational principles ना कि like I said, superior ingredients, freshness, authenticity, taste, service, and this also the range. We kept it from day one. अमेजिंग वेरी वेरी आई थिंक कोर लर्निंग्स की एज अ फाउंडर अगर आपके पास कहीं स्टार्ट कर रहे हो और क्लैरिटी के साथ फाउंडेशन सही सेट कर लो सो इट गोज सच अ लॉन्ग वे Such a long. एंड मेक्स इट अ ह्यूज सक्सेस ऑल्सो क्योंकि वो प्रिंसिपल फिर कंज्यूमर को भी पता है कि ये मतलब दे नॉट चीटिंग यू. They're not cheating. 7-8 साल से सेम चीज बार बार वो ट्रस्ट वैसे ही डेवलप Trust होता हो जाता है, and ब्रांड भी वैसे ही बनता also है. I think एक कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन से मतलब है कि समवेयर हु इज आल्सो लुकिंग फॉर अ गुड फूड, राइट थिंग्स, इस फील. तो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं जैसे आपको कनेक्ट हो जाता है कि भाई ये Absolutely. चीजें सब राइट है क्योंकि वो भी आपने रिसर्च से और बहुत लॉन्ग लर्निंग से वो स्ट्रेटेजी बनाई. करेक्ट. आज का कंज्यूमर इज वेरी स्मार्ट, very राइट? smart, तो दे विल डू द रिसर्च. बट व्हाट आई एम कॉन्स्टेंटली सरप्राइज इज कि 2015 में आई डोंट थिंक मतलब ट्रेंड ये था, राइट? अभी लोग बोलने लग गए कि हाँ हम क्लीन लेबल करेंगे, आपको बताएंगे क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं. बहुत सारी फूड कंपनीज ये कर रही हैं. बट टू हैव दैट फोरसाइट इन 2015 इज जस्ट वेरी कमेंडेबल. Before we go further, Vishal, I would love to understand the scale of the business. Like I know, मतलब I was reading some reports. Feel free to share to the extent that you can. But आप कितनी cities में हो, कितने outlets हैं, outlet के बीच में कितना comparison है? Because I know there's a cloud model to it as well, and then there are some dine-in options as well in the cities you are. आपका top line revenue कितना है? Many consumers may not know that you also have two other brands. One is Getaway, which is a healthy ice cream, healthy indulgence brand. There's also Goila ka butter chicken, which is by Saransh Goila, and then you are a investor as a company there. So if you can talk about the entire things that you do, then we'll go deeper into the business. Because I think starting में हमने थोड़ा ये cover कर लिया कि passion and कैसे start किया, foundation क्या थी. एक बार business का scale and understanding सारी हो जाएगी, then we'll go into the depths of it. So we have more than 100 outlets and we are in around 42-43 cities as of now. Okay. So India में करीब 50-60 cities है with more than 1 million population. So we plan to be there. अभी right now for the next 3 years we want to be in the 55-60 cities जिसमें
1 million plus Plus population. ठीक है. So that is our target audience. Perfect. Number one. So we already close to 45 cities. Nice. करीब 10 cities और हैं which will go in the next 3 years. ठीक है. And now we will be going more deep into these cities जहाँ पे हम हैं. तो हम ऑलमोस्ट नॉर्थ की सारी सिटीज में आप देखोगे ना, जम्मू, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली एनसीआर, भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़, मोहाली, सब जगह. ईस्ट में कलकत्ता, जमशेदपुर, गुवाहाटी, सब वेस्ट में सब पूना, बॉम्बे, नागपुर, नासिक, ऑल दैट. सो इन साउथ बेंगलोर ऑफ कोर्स. सो मोस्टली वी आर देयर. 10 cities करीब बजे. एंड वी आर 300 crore प्लस टॉप लाइन कंपनी. दिस इज बिरयानी बाय किलो की ग्रुप? ये अभी ग्रुप का है. Okay. पर बिरयानी बाय किलो इज more than 80% of it. 80% or Got more it. of that. Right. So like you said, we also said that we should enable this ecosystem. Yeah. Now that we are in more than 40 cities, we have big commissaries which are big, which feed these 40 cities, and we have all the relationships in the ecosystem. So the right brands कि जिनमें founders अच्छे हैं, product अच्छा है, and to enable them and take majority stake in them. So we invested in majority in with Saransh Goyla, who's a master chef in Vivek, who run this Goyla Butter Chicken. So when we took majority in them, there were 5 outlets. Today we have grown them to 80, 90 outlets. Wow. 90 outlets, and it's also become almost a 60-70 crore brand now today. Amazing. Today, because North Indian cuisine में भी क्या है, जो Goyla Butter Chicken करता है, जो मतलब दाल, butter chicken, simple chapati, simple खाना, मतलब कढ़ाई chicken और all that, उसमें थाली, उसमें भी कोई पैन इंडिया ब्रांड नहीं है, पैन इंडिया स्केल पे नहीं है, सब सिटी वाइज है. सिटी वाइज ये सारे फेमस जगह होते हैं. तो वो फिर हाइजीन, क्वालिटी, सब चीज़ें हैं जो हमारे ईथॉस बिरयानी बाई किलो में है, वही हम वहाँ वी फाउंड कि उन फाउंडर्स में भी हैं. तो वी स्केल देम. Same with Getaway Healthy Desserts, because we believe in healthy. So this is a company with like desserts, like ice creams, pastries, lot of those desserts, but healthy. Like no added sugar, low calories, vegan. So I think both brands are doing quite well. Amazing. We'll be growing 1 or 2 more brands of our own, जिसपे already काम चल रहा है. So maybe I'll talk in the next episode. नेक्स्ट एपिसोड पे उसके बारे में भी बात करेंगे. बट आई एम श्योर द स्ट्रेंथ इज क्योंकि इतना अच्छा सप्लाई चेन सेटअप हो जाता है और आपके पास ये पूरा इन्वेंट्री है ऑफ दीज आउटलेट्स, ऑफ दीज किचन्स. इन द बिजनेस प्लेट आपका डाइन इन वर्सेज क्लाउड रेवेन्यू, और क्लाउड में भी पर्सनल वेबसाइट वर्सेज एग्रीगेटर्स, अगर आप ब्रॉड स्प्लिट्स दे सकते हो हमें. तो हमारा जैसे डाइन इन, जिस भी हम सिटीज में जाते हैं, हम एक डाइन इन जरूर करते हैं, 99%. एंड दैट बिकम्स योर क्लाउड किचन आल्सो? नहीं, हाँ, दैट आल्सो बिकम्स अ क्लाउड किचन. क्योंकि तो जैसे दिल्ली एनसीआर में कनॉट प्लेस पे है, राइट, तो बेंगलोर में 2 हैं हमारे, कलकत्ता में 2 हैं, आई थिंक कलकत्ता में 2 हैं. लाइक अगर आप स्पेशली जो टियर 2 टाउन्स हैं, जलंधर, लुधियाना, इंदौर, चंडीगढ़ में भी, गुवाहाटी, चंडीगढ़, वो सब एक डाइन इन है. तो डाइन इन से कि कस्टमर को जो एक रियल, एक बिल्कुल बैठ के कि किस तरह का स्टाफ, बिकॉज वी आर अ बिट प्रीमियम ब्रांड, राइट. तो वो एक फील डाइन इन में भी, नॉट लाइक सुपर प्रीमियम, बट लाइक एक प्रीमियम फील, किस तरह की कटलरी, किस तरह की सर्विस, एक बेटर फील आ जाती है. आई थिंक कस्टमर्स को बेटर कनेक्ट आ जाता है. एंड वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी टू होस्ट देम in our premises. We have recently also signing up at airports. Nice. and highways, Delhi Bombay highway, we are signing outlets. So I think you'll see a lot of our outlets from next year in airports and highways also. Got it. And we are going international also. We have signed up something in Middle East now. Nice. So you should see us there. Yeah, that'll be very big. I think the international wala dream. I'll have a separate question on that. But restaurant business, I think from a cloud business थोड़ा different हो जाएगा, right? Because then वो turnover पे depend करता है. How much, like you mentioned in past कि 10-20% revenue ही dine-in से आता है. But ये muscle different होता होगा. So do you have a separate team that helps you with dine-in कि how does it? हाँ, वो separate team है. So back-end same है. क्योंकि product वही है. Correct. पर जो फ्रंट एंड टीम है, जिनका मोर डाइनिंग एक्सपीरियंस है, जिनका मोर, और लाइक यू राइटली सेड, थोड़ी मसल डिफरेंट है कि कैसे रिटेल की आउटलेट साइन करनी है, कैसे स्टाफ को ट्रेन करना है. तो दैट टीम इज मोर डाइनिंग ओरिएंटेड, एंड वी वांट टू फोकस ऑन इट मोर नाउ गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि टू कनेक्ट बेटर विद द कस्टमर, लाइक आई सेड, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, एंड
Correct. International. Most consumer brands, I think, eventually after a point, I think this has become a huge part of the narrative, ना कि retail eventually जाना ही होगा, क्योंकि मतलब हम जितना भी बोल ले, while people like us are, you know, very online first, order online, there's still 80-90% of the janta which prefers like offline channels, which is why Nykaa, Lenskart, Mamaearth, Purpule, all are very good examples कि उन्होंने offline भी expand किया है. Food business में भी आपके हिसाब से क्या is it the same trend कि retail will be the bigger chunk eventually? नहीं देखिए, इट विल बी द बिगर, क्योंकि आज तो ऑलरेडी बिग है, राइट. ऑलरेडी बिग तो रिटेल ही है, राइट. ऑनलाइन इतना, ऑफ कोर्स ऑनलाइन रिटेल का यूएस में भी 15-20% ही है ऑफ द होल रिटेल, 15 इवन इन डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस, राइट. So having said that, but food can be different. Okay. If you see China, you know, like Meituan might do, you know, 50 million deliveries a day. Yeah. So उनका leading वो है 60 million deliveries a day. So food में क्योंकि given that, you know, there's so much pollution, traffic in big cities, people जैसे बेसिकली हम लोग दिन में जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर को मैं अगर 3 मील मानूं तो महीने में 90 to 100 मील्स आते हैं. Correct. तो आई लिव्ड इन सिंगापुर फॉर 8 years. वहाँ तो जैसे माई चाइनीज फ्रेंड्स और इवन कॉकेशियन फ्रेंड्स, उनकी 80-90% मील या तो बाहर या टेक अवे या डिलीवरी होती. तो हैविंग सेड दैट कि डिलीवरी बिकम्स अ वेरी बिग बिजनेस, इवन इट ओवरटेक्स डाइन इन बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ऑफ पीपल. एक तो लेबर महंगी होती जाती है. जैसे अभी आज के दिन तो इंडिया में क्या है, यू नो, आई वांट टू से इट इन अ वेरी हम्बल वे कि भाई द सर्वेंट्स मेड्स वगैरह थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं तो लोग कर लेते हैं. पर धीरे धीरे आई थिंक 4-5 साल में क्या होगा, बहुत महंगे होते जाएंगे. Correct. तो लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, So जैसे they- यूएस में नहीं कर सकते, Correct. सिंगापुर में. इसलिए ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर तो करेंगे. ऑर्डर भी करना ज़्यादा, और फिर क्योंकि इतना ट्रैफिक, पॉल्यूशन, डिस्टेंसेस, पेट्रोल, तो फिर कहते हैं अगर वही एक्सपीरियंस जैसे हम बिरयानी बाई किलो में देख रहे हैं कि हांडी में सील्ड है, फ्रेश है, अच्छा है, कबाब चीज़, अगर अच्छा खाना घर पे, तो देन पीपल से कि चलो प्रेफर दैट ओवर हाँ, घर पे. तो जब एक्सपीरियंस चाहिए तो महीने में जैसे 3-4 बार बाहर चले गए, वीकेंड को बाहर चले गए, पर रेस्ट ऑफ द वीक जब टाइम नहीं है तो मंगा लिया. सो इन दिस इंडस्ट्री द डिलीवरी कैन ओवरटेक द डाइन-इन. वी हैव सीन इन some countries, so Got it. that can be a trend. So that's very interesting. Can you talk a bit more about just numbers wise, where is India in terms of the food delivery landscape versus how much this can grow? Because इसमें भी I think with the recent Blinkit trend, a lot of people have been saying that Blinkit growth rate will eventually surpass the like overall as a business than the Zomato business. And Zomato का I think food delivery business की growth rate थोड़ी stagnant हो गई है or whatnot as gets repeated, right? As a food entrepreneur yourself, what has been the learning for you कि मतलब growth rate in terms of food delivery क्या ये अभी भी high है, penetration कितना है? If you can shed light there also. इसमें देखिए जो F&B बिजनेस टोटल है इंडिया में वो लेट टीन्स में ग्रो कर रहा है, 15-20%. ठीक है. जीडीपी 7-8% से कर रहा है. तो डबल फूड बिजनेस उससे डबल मान लीजिए 16-17% से कर रहा है. और ऑनलाइन डिलीवरी उससे भी 1.5 टाइम्स आप कर लीजिए, 25-30% से ग्रो कर रहे हैं, 30% से ग्रो कर रहे हैं. तो बट हैविंग सेड दैट ब्लिंकिट बिकॉज एंड इंस्टामार्ट आर एट अ स्टेज की काफी they are nascent coming है up, और तो grow कर उनका ग्रोथ और भी बहुत ज्यादा है, but that's a separate topic. Yeah. But online food delivery is growing 1.7-1.8 times the Every year. normal F&B business. Okay. So it will continue to keep growing faster because of the trends I said: pollution, traffic, Right. people staying at home, the servants or the help becoming more expensive. Got it. और इसमें डेप्थ भी आई थिंक वही है कि अभी फूड डिलीवरी स्टिल अ 50-70 मिलियन गेम, राइट? जो इंडिया 50-70 million. मिलियन यूजर्स आई थिंक वो जो हाँ, मेन 70, मतलब टियर 1 टियर 2 right, जो right, आपने right. 50 सिटीज के Right, बारे में right, बात किया. right, right. डू यू थिंक इट इवेंचुअली बिकम्स पेनिट्रेटेड बियॉन्ड दैट ऑडियंस एज वेल? लाइक व्हाट इज द वे टू गेट दैट? see, जैसे जब मोबाइल भी आया था, राइट? सो मोबाइल यूज्ड टू बी, और मोबाइल इंटरनेट यूज्ड टू बी a very small part of the whole telephony, right? एक पॉइंट पर अगर if you go back 25 years. Correct. And finally mobile overtook everything, right? Absolutely. अब there will be 700-800 million mobile users, right? Yeah. Smartphone users 600 million. सो इवेंचुअली हो जाता है. Eventually हो जाता है. तो eventually I think this will also like finally take over, क्योंकि this is the trend, this is the एब्सोल्युटली दिस इज द वे टू रीच द मासेस एज वेल. दिस इज द वे टू रीच द मासेस. जो 50-70 मिलियन है, सी देखिए एस्पिरेशंस तो सारी वही है. जैसे जैसे कि आज मान लीजिए इंडिया इज 3.54 ट्रिलियन इकोनॉमी, बाय 2030 विल बी लेट्स से 8 ट्रिलियन इकोनॉमी, या राइट? 7.5-8 लेट्स से.
पेइंग प्रोपेंसिटी भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, Absolutely. एक्सपोजर बढ़ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती है, एंड फैमिलीज आर बिकमिंग न्यूक्लियर, सो ऑल ट्रेंड्स are in that direction. in that direction. Absolutely. But last question on this aggregator piece, आपका revenue split between your own website versus other aggregators कैसा है? So हमारी अपनी बिरयानी भाई किलो की वेबसाइट है, and we have all India call center number, our dine-ins and all channels. So we are a healthy mix. 30% plus 30 to 40%. Own channel. Own channel. Got it. And the rest is? Aggregator. Got it. Fair. Very interesting. I think वो भी मसल स्टार्टिंग से बनाना. I think हाँ, तब बहुत तो उतने जरूरी है. थे ही नहीं ना. Like 2015 में I think aggregators 16-17 से आना स्टार्ट हो गए थे. नहीं, आ तो गए थे उससे पहले, पर अच्छा. स्मॉल थे. But like you, I like the word you use muscle, but I think it's a good way to put it. क्योंकि अगर वो मसल शुरू से नहीं बनी तो बाद में बनानी मुश्किल हो जाती है. ये नहीं इम्पॉसिबल है, पर मुश्किल हो जाती है. आप रिलाई करते हो सिर्फ एग्रीगेटर्स पे. फेयर नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक दिस कवर्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस. अभी एक बार सप्लाई चेन पे जाते हैं. आई थिंक आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. और मतलब एज अ कंज्यूमर तो वी गेट टू सी द फ्रेश बिरयानी जो मतलब हांडी के साथ आती है, उसको आप मतलब हीट भी कर सकते हो. इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट? बट हर चीज़ में काफ़ी आई एम श्योर एफर्ट जाता है. मतलब आपकी हांडी भी आई थिंक इट गेट्स मेड बाय सर्टन फैमिलीज दैट यू सपोर्ट एज अ बिजनेस, एंड देन इट्स वेरी फ्रेश. इफ़ यू हैव टू टॉक टू अस अबाउट द बैकग्राउंड ऑपरेशंस, राइट? कंज्यूमर को तो बिरयानी मिलती है अपनी प्लेट पे हांडी में, राइट? बट बैकग्राउंड में आप कैसे ये मेंटेन करते हो? पार्ट ऑफ इट यू ऑफ कोर्स मेंशन्ड कि मतलब आपके सेंट्रली सोर्स्ड होती है सारी इंग्रेडिएंट्स, बट इफ़ यू कैन गो इनटू मोर डिटेल, राइट, जस्ट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग this out there in the world, क्या होता है बैकग्राउंड में? I think that will be very interesting. So आप जितना भी शेयर कर पाओ on that, that'll be nice. It's a very technical question, and I'm glad you asked. But I think it might get very technical for your viewers. पर मैं broadly बता To the देता extent that you can, मतलब any food entrepreneur will be wondering कि अच्छा मुझे भी ऐसा ही delightful experience customer को provide करना है. देखिए, हाँ, तो उसमें सबसे पहली बात है आपको इंग्रेडिएंट्स को स्टैंडर्डाइज करना होता है. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट ये होता है, और प्रोसेसेस को, दो चीज़ों को, कि आई एम इंजीनियर फ्रॉम IIT. सो क्या है कि अगर आपके इनपुट स्टैंडर्डाइज्ड है और प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है तो आउटपुट सेम निकलेगा. वो साइंस कहती है, राइट? ठीक है. कि भाई तो वो दो तो स्टैंडर्डाइज करने ही पड़ेंगे, राइट? तो जो इनपुट्स पे, इंग्रेडिएंट्स पे क्या है कि भाई वी ओनली सोर्स नेशनली फ्रॉम पीपल. ठीक है. तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा दावत से ही हम प्रीमियम बासमती देते हैं, 2 years नेशनली. मसाले हमारे एक ही सब वेंडर से आते हैं और एक जगह, और आते सिर्फ कमिश्रीज में जो बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, इंडिया में 4 हैं, मतलब जिससे हम पूरे इंडिया हब एंड स्पोक मॉडल है, तो वहीं आते हैं. तो पहले तो वो वेंडर्स बड़े स्पेसिफाइड हैं कि भाई चिकन इसी से ही आएगा, मसाले इसी से ही आएंगे, कर्ड इसी से आएगा, तो सो दैट की स्टैंडर्ड, राइट? एंड दे ओनली कम एट कमिश्रीज और वहाँ से सब आउटलेट्स पे जाता है. मैंने सुना है आप अपनी मीट भी सेंट्रली मतलब सोर्स करके कट करके फिर आप ट्रांसफर करते हो, राइट? सो दैट कि वो स्टैंडर्डाइज्ड होने, क्योंकि लाइक हम लोग तो हांडी में सब डाल देते हैं जब ऑर्डर आता है, तब राइस, मीट या कटल या पनीर जो भी सब मिला के सब मसाला, और वही हांडी जाती है ओवन में, दम कुक होती है, और वही कस्टमर उसकी सील खोलता है. तो हमें पता नहीं है कि वो कच्ची रह गई, पक्की रह गई, क्योंकि अगर वो प्रोसेस सेम नहीं होगा, इंग्रेडिएंट्स सैनिटाइज नहीं होंगे, तो कब कुछ भी बन जाएगा, विच वी कैन नॉट अफोर्ड, राइट, इन द बिजनेस. तो पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मतलब वेंडर्स, एंड देन उनका भी क्वालिटी चेक्स, कि हमारी जो टीम है वो वेंडर्स की प्रीमिसेस पे जाके कंटिन्यूसली हर महीने कि वो सेम चीज़ आ रही है जो प्रॉमिस करी गई है. फिर जब वो कमिश्रीज पे आती है तो इनवर्ट तब भी क्वालिटी चेक होता है कि वो स्पेसिफिकेशंस, सो इट्स वेरी टेक्निकल कि वो सब स्पेसिफिकेशंस मीट कर दे कोई भी इंग्रेडिएंट, राइट? दैट्स नंबर 1. तो इंग्रेडिएंट्स पार्ट हो गए. फिर वो सब उधर कुछ चिल साइकिल पे जाता है, कुछ एम्बिएंट टेम्परेचर्स पे, आउटलेट्स पे जाता है, डिफरेंट थिंग. हांडी को तो चिल करने की जरूरत नहीं है, एम्बिएंट पे जाएगा, राइट? डिफरेंट थिंग. सेकेंड पार्ट इज द आउटलेट्स की जहाँ प्रोसेस रन होता है. तो प्रोसेस लाइक वी साइड के हम बहुत ऑथेंटिक जो रेसिपीज है वही लेते हैं, उसको बहुत छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई ठीक है. तो उसमें और जो ट्रेनिंग है आउटलेट्स पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी जो स्टाफ है वो 2-3 वीक की जो रिगुलर ट्रेनिंग के बिना दे कैन नॉट गो टू द आउटलेट. और वहाँ भी काफ़ी सीनियर लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली चेक कर रहे होते हैं. वी हैव AI इनेबल्ड कैमरास इन द आउटलेट्स, जो पीछे सेंट्रल टीम चेक की वो स्टेप्स सारे मॉनिटर हो रहे हैं. और काफ़ी स्टेप्स भी वो टेक्नोलॉजी काफ़ी इन्वॉल्व है, बीपर्स, चीज़ें, कैमरास, कि भाई उसी तरह से वो चीज़ें सब बन रही हैं. करेक्ट. ये पूरा स्टैंडर्डाइज्ड है कि वो निकल रहा है. सो आई थिंक देयर इज मोर टेक देन पीपल थिंक. गेट द बैक एंड द प्रोसेसेस
Yeah. विच टेक ओवर. नहीं तो आज जो 100 आउटलेट्स हैं, वी प्लान टू डू 1000 आउटलेट्स और टेक इट वर्ल्ड वाइड, वो कभी हो ही नहीं वो सकता. नहीं स्केल नहीं पहुंच Scale सकते नहीं unless there's होएगा. a process. वहीं I remember that movie, वो McDonald's पे जो मूवी है, हाँ. and they show the kitchens, हाँ, and that there is this motion that they show जो बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है to actually get there. हाँ, पर इसमें ये कि हम ये कहते हैं प्रोसेसेस और ये सब के बावजूद ना जो खाने की सोल है, जो रेसिपी है, जो that इंग्रेडिएंट्स can't है, be lost. फ्रेशनेस है, दैट कैन नॉट बी लॉस्ट. कि पता चला सब कुछ हो गया सेट है, ये सब मजा ही नहीं आ रहा. Correct, तो correct. फिर कह रहे कि चलो ये वही खाना क्वेश्चन तो होता है, सोल- थिंक हाँ, हाँ. मतलब वही लोग हाँ. सोचते हैं कि स्केल और क्वालिटी साथ साथ नहीं जाती, राइट? नहीं वो जानी पड़ेगी, नहीं तो देखिए वो अदरवाइज स्केल का भी फायदा क्या हुआ. करेक्ट. फिर तो बेटर है कि भाई हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम ऑथेंटिक हैं, हाइजीनिक हैं, फ्रेश हैं, पर अगर टेस्ट ही नहीं आया तो फिर कस्टमर कहेगा फिर तुम्हें बगल की दुकान, छोटी दुकान ही ठीक है. करेक्ट. विच ऑल्सो It's fine. They do a great job. करेक्ट, बट कुछ कंज्यूमर्स को ये वाली प्रेफरेंस हाँ, है. वन थिंग दैट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि मतलब सम ऑफ दीज थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इसमें ना ट्रेड ऑफ्स लगते होंगे, राइट? मतलब आई एम श्योर देयर इज एन ऑप्शन कि अगर हम फास्ट बिरयानी करेंगे तो शायद हमारा टॉप लाइन बढ़ जाएगा, हाइपोथेटिकली. एज अ कंपनी आपने कभी ये मतलब हैव देयर बीन हार्ड कॉन्वर्सेशंस टू से दैट नहीं कि हमारा इथोस तो यही है, हम इसके आगे मतलब वी विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट दैट इथोस? मतलब हैज दैट एवर बीन अ कॉन्वर्सेशन और अ चैलेंज कि वी आर trading off growth versus quality, क्योंकि quality we will keep first even if that means we will grow slowly but we will grow better. ये देखिए क्वालिटी अगर है तो ग्रोथ भी आ जाएगी, शायद थोड़ी स्लो आए पर इट विल बी अ सॉलिड ग्रोथ और कंपाउंड होती जाएगी. कंपाउंड होती जाएगी और इन अ ग्रोथ विच यू कैन सस्टेन एंड मेंटेन. क्योंकि जो आपका कस्टमर फिर आपका कस्टमर है. क्योंकि अगर आप फास्ट बिरयानी या शॉर्टकट करके कोई भी प्रोडक्ट करें ना, आप करें दूसरा भी आगे कर सकता है. Correct. तो कस्टमर long उसके term पास नहीं चला है. जाएगा और वो लॉन्ग टर्म नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एज फाउंडर समटाइम्स हम अगर शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले लें, आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी फाउंडर्स अक्रॉस दैट दिस चेयर की वी कांट टेक, देयर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. अगर बड़ी कंपनी बनानी है तो यू हैव टू बी 10-20 साल की तो साइकिल है ही है. हाँ जी, और ज़्यादा भी हो सकती है, कोई 2-4-5 साल तो प्रोडक्ट मार्केट फिट आने में लग जाता है. हाँ. एकदम. और वो हाँ, तो आई थिंक इट्स बेटर कि यू स्टिक टू. अब जैसे इवन मूवीज में एक्टर्स हैं, सम पीपल डू बेटर इन कॉमेडी जानर, सम डू बेटर इन एक्शन. करेक्ट. तो जिसका है सबकी अलग-अलग playing field है. देयर आर सर्टेन एक्शन हीरोज की उनको मैं आप या मैं एक्शन के लिए देखने जाता हूँ. Yeah. No, absolutely, very true. No, but very important to reinforce this point. मतलब अगर कोई भी देख रहा है, they need to understand कि आपको पता होना चाहिए what you are trying to do and then stay true to it. I think that's my takeaway. One thing I want to understand here is कि ये जो process काफ़ी diligent लग रहा है, ये आपने at a certain point के बाद मतलब आई एम श्योर स्टार्टिंग में फॉर्मुलाइज किया होगा, बट हाउ वाज द इनिशियल एजुकेशन, कितना टाइम लगा? क्योंकि दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट? और आपने पहले फूड बिजनेस बनाया नहीं था. पर लाइक आई सेड कि कौशिक रॉय वो तो फूड Okay, बिजनेस, तो so that was very ही compliment. अंडरस्टैंड्स इट वेरी वेल. तो उन्होंने Got it. फाउंडेशन शुरू से ही राइट रखी थी. Fair, तो लाइक fair. हमने हर चीज की, जैसे मान लो बिग 4 हैव बीन आवर ऑडिटर्स फॉर लास्ट 6-7 years. Wow. तो हमने so we have kept those foundations. Very strong foundation. Those we had a ERP from day one. So I think those kind of things, वो फाउंडेशन हमने शुरू से ही रखी थी. अगर वो कल्चर और मसल में नहीं है तो बाद में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Absolutely. हाँ. No, very important learning again कि I think one takeaway from the entire conversation will be कि if you know starting में आपको क्या अचीव करना है, तो starting से foundation हाँ. काफ़ी strong ले करो. Right. And that will be nice. Let's get to an interesting point. ये kitchen में it feels like जो काम कर रहे होते हैं, right? The kitchen staff में attrition is very high in the industry. आपके केस आपने में बहुत होमवर्क किया. नहीं, आई थिंक वही आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, वही बिजनेस में वही समझना कि अगर मैंने सिखा दिया किसी को एंड दे लीव, इफ माई हेड शेफ और वट एवर, यू कैन टेल अस द टर्मिनोलॉजी बेटर, इफ दे लीव आफ्टर 1.5-2 years, देन यू हैव टू रीट्रेन, राइट? सो ट्रेनिंग और हायरिंग एंड देन कीपिंग देम मोटिवेटेड कि अच्छे से काम करना है feels like a very difficult job because kitchen jobs are just so discipline oriented, right? थकना उसमें काफ़ी easy होता है. So how do you train that? मतलब almost like the back office for you is the kitchen. So how do you keep them motivated, trained? What is the process on that front? I'm guessing बहुत सारे at least मतलब 10-15 लोग होंगे per kitchen, if not more. So that's around, I don't know, 1,500 people. So no, we have like more than 2,500 people in the org. One night. So wait, how do you ensure कि उनके साइड पे what is the visibility? मतलब I don't know anything about it. So if you can share that bit. पहले तो देखिए टचवुड we take a lot of pride in the fact कि हमारा attrition industry में lowest, one of the lowest. Amazing. Because I think Kaushik and me, we have worked very hard कि family culture बना रहे, and we believe in that कि हमने शुरू से of course
PF वो सब तो है ही, मतलब medical insurance to all the employees, you know, accidental insurance. We have, you know, programs like कि सारे employees, you know, there's a certain time in maybe in 3 months they can bring their family to the outlet. Amazing. You know, And employees में आप अपने kitchen team भी include करते हो? Yeah, of They are a part of them. they're part of the team, right? Even the riders. Right? Amazing. वो सब तो हम लोग पेरोल पे लेके चलते हैं, and we provide lot of long-term benefits. So first of all, the touchwood attrition, and of course we do a lot to make a sense of belonging and pride, which is rightfully theirs. Yeah. कि इतना अच्छा खाना बना रहे हैं कि लोगों की आत्मा तक जा रहा है, शरीर में ही नहीं. एकदम. And like I said, you are what you eat. तो वो so lot of pride is there, and they also know कि हम पैन इंडिया ब्रांड बन गए हैं, हम वर्ल्ड में जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं. There's a lot of pride, lot of belongingness, and we give a lot of long-term benefits, like respect वगैरह. तो attrition touch would come. But having said that कि भाई attrition तो होता ही है, right? तो उसलिए हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत रोबस्ट है. Like I said, 2 to 3 weeks की ट्रेनिंग के बिना कोई जा नहीं सकता. And processes are very very strong. तो like I said कि टचवुड प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि भाई अगर टीम्स में कोई आ रहा है जा रहा है, एंड इतने तो आते जाते भी नहीं है, पर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो द प्रोसेसेस लाइक कि भाई पीछे से Transition भी smooth होगा. ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है. द फीडबैक मैकेनिज्म्स विच वी गेट फ्रॉम कस्टमर्स एंड यू नो आउटलेट्स, ऑल द कैमरास आर देयर इन द आउटलेट्स फॉर सेंट्रल टीम्स टू सी कोई भी स्टेप मिस कभी हो रहा है चीज़ें. सो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, I think Makes it finally in any business, it is the organizational building एकदम. which becomes the key. Absolutely. Oh, very, very interesting. I think really glad to hear. उसमें भी I think process is my keyword. Let's come to the consumer side. I think one of the things that is most important for a business like yours is कि top of mind recall. तो मतलब इट मीन्स कि एक बार हमें इतना रिकॉल क्रिएट करना होगा कि हमारी बिरयानी वो ट्राई करें, उसके बाद दे लव इट, वी क्रिएटेड अ ग्रेट प्रोडक्ट. तो इफ यू कैन टॉक अबाउट इनिशिएटिव्स ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स दैट यू डन ऑन द मार्केटिंग साइड टू क्रिएट हाई ब्रांड रिकॉल, टू क्रिएट एंड इंश्योर कि मतलब काफ़ी टॉप ऑफ द फनल आ रहा है. यू डिड द वर्ल्ड कप कैंपेन, देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्टार्स एसोसिएटेड टू एज वेल. सो आई थिंक मार्केटिंग इज डेफिनेटली इट्स बिकम मतलब इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. सो एनी इनसाइट्स आई वुड लव टू अंडरस्टैंड 2015 टू 18-19 में क्या था, क्योंकि तब मे बी यू कुड आर्ग्यू कि डिजिटल पेनिट्रेशन भी उतना नहीं था, इतने लोग मे बी यू कुड से दैट इंस्टाग्राम से नहीं इन्फ्लुएंस होते थे, फेसबुक वाज द थिंग. सो व्हाट वाज द इनिशियल रिस्पॉन्स टू बिरयानी बाई किलो? नाउ देयर इज ऑफ कोर्स अ ब्रांड, टू स्केल अप अ ब्रांड इज अ डिफरेंट चैलेंज. सो व्हाट इज द 0 to 1 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वर्सेज व्हाट इज इट नाउ? आई वुड लव टू हियर दैट. देखिए शुरू में तो वर्ड ऑफ माउथ ही होती है. ठीक है, शुरू में मतलब ना कि ट्राई करवाओ सबको. ट्राई करवाओ सबको, जितना ट्राई कराओगे लोगों को अच्छा लगता है, दे विल से. मतलब करेक्ट. उसके अलावा आप शुरू में ना किसी के पास इतना बजट होता है कि आप एक्सेप्ट मे बी फ्यू ब्रांड्स लाइक रेड, आई थिंक किसी के पास इतना कोई बजट नहीं होता. तो आई थिंक पहले तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. एंड यू कैन स्टार्ट विद लिटिल BTL which is like the traditional flying curly, you know, things like that, you know. But going forward, I think of course we do, हम लोगों ने lot of ATL which we say, you know, activities like in terms of newspaper advertisement, hoardings वगैरह भी हम लोग करते हैं. And influencer activities, COVID time में I used to do a lot of Instagram chats. तो वो काफ़ी हम लोग influencers वगैरह, influencer नहीं, real people, people who believe in the product and who are foodies. Nice. पर हमने जैसे कि I like your audience to see, हमने दम लगा के इंडिया वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे भी है, यूट्यूब पे भी है बिरयानी बाई किलो के. तो उसमें रणबीर बरार मतलब इज़ अ गुड फ्रेंड एंड यू नो लवली शेफ एंड अ ह्यूमन बीइंग एंड सेलिब्रिटी शेफ. तो ही इज़ देयर इन द ऑल द 4 एपिसोड्स. तो एक एपिसोड बॉम्बे में है जिसमें वानी कपूर एक्ट्रेस हैं, कलकत्ता में अरमान मलिक, उन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए हैं बिरयानी पे, लाइफ पर. हैदराबाद में PV सिंधु हैं, बैडमिंटन you know, की star. Absolutely. And Bangalore में भी है प्रणीता सुभाष. तो it is a lot about food, city का culture, about biryani, kebabs, lot of it. तो उस तरह के काफ़ी, अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो we have tied up with Shivam Dubey. Yeah. So like तो वो सब I think तो we are doing a predict and win on our बिरयानी बाई किलो ऐप कि भाई आप जाइए, आप मैच के क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए and you get a lot of discounts or even free biryanis and kebabs and iPhone, iPad. So I think वो सब चीज़ें I think, पर I think सब जर्नी है. जैसे आपने कहा शुरू में तो वर्ड ऑफ माउथ, फिर BTL, फ्लायर्स, फिर थोड़े इन्फ्लुएंसर, फिर थोड़ा ATL, न्यूज़पेपर होर्डिंग्स, फिर वेब सीरीज, फिर I think it's a
It's a Of journey. course, it's a journey. It's a journey. बट इसमें इज देयर एनी लर्निंग दैट स्टैंड्स आउट विशाल ऑन दैट कि मतलब देखो एज अ कंज्यूमर बिरयानी हमें अगर पता है तो व्हाट विल मेक मी चेंज एंड कम टू यू, लाइक उसमें क्या लर्निंग थी कि कंज्यूमर को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा कुछ स्टैंड आउट करता है इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स? देखिए इसमें क्या है कि बहुत तरह के हैं लोग, जैसे कि अब मान लीजिए कलकत्ता में बहुत पुराने प्लेयर्स हैं 3-4, या बेंगलोर में, तो कुछ लोग खाते आए हैं, उनसे दे डोंट वांट टू चेंज। ठीक है। देयर इज अ वेरी big लॉयल number, बेस loyal दे base है। लाइक दैट लोकल। कुछ लोग भाई मेरी मम्मी की बिरयानी बहुत अच्छी है, मैं तो हाँ, वही वो भी नहीं खाता हूँ, change वो भी करेंगे, नहीं चेंज कर रहे हैं, राइट। सो लॉट ऑफ द यंग पीपल आर मोर आई थिंक ओपन टू चेंज, कि भाई उन्हें पता है कि बिरयानी भाई किलो फ्रेश बिरयानी बना रहा है, हांडी में बना रहा है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स, सो दे आर द मोस्ट आई थिंक Experimental है। एक्सपेरिमेंटल, कि भी अच्छे प्रोडक्ट को चांस देते हैं, ट्राई करते हैं, वो तो है ही। बट वी डू लॉट ऑफ कैंपेन्स टू इवन आई डोंट टू से फ्यू थिंग्स, बट टू मेक द, हम लोग कहते हैं उन लोगों को कि भाई आप खाते आए हैं 20 साल से बेंगलोर में इससे, पर एक बार हमें चांस दे के देखिए, राइट। तो वेरी एक बार टेस्ट करवाना है। एक बार टेस्ट कराना है, बाकी तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट Of ऑफ the आवर product. प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी कैंपेन्स चीज़ें वी डू टू दोज पीपल। सो आई थिंक देयर आर डिफरेंट कोहर्ट्स, राइट। अब जैसे कि जलंधर में लोगों को बिरयानी ट्राई कराना आसान है, क्योंकि दे वर ट्रेडिशन ऑफ कबाब्स, चिकन, बट नॉट मे बी बिरयानी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे वो ऑलरेडी स्टैंड आउट। तो आई थिंक इट्स इजियर टू, और गुवाहाटी में चीज़ों में, तो आई थिंक, बट आई थिंक कलकत्ता में या बेंगलोर में या चेन्नई में इट्स मोर डिफिकल्ट जॉब, बट वी आर बट टच वुड, मतलब वी हैव डन वेल बोथ इन कलकत्ता बेंगलोर। सो Amazing. आई थिंक कि एज लॉन्ग एज आई थिंक यू आर ट्रू टू, क्योंकि हम वो रेंज भी दे देते हैं ना, हैदराबादी के साथ लखनवी, कलकत्ता, गुंटूर, कबाब, सब। करेक्ट। देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, yeah. एंड यू कीप टेलिंग देम, सर प्लीज, मैडम प्लीज, कभी ना कभी तो हमें चांस दे। And I'm sure ये variety भी important हो गया, variety because important, I reckon with this myself, right? हमारी family में हमने like मतलब as far as I'm a huge biryani lover and I for my entire time I've had Calcutta biryani, and कभी भी हम शिफ्ट नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ये अच्छी बिरयानी बहुत अच्छा टेस्ट करती है, बट आई वाज द एक्सपेरिमेंटल वन इन माय फैमिली, बिकॉज भाई आपने जो वही एज ग्रुप है, आपके थ्रू हम आपके पूरे घर में घुस गए। करेक्ट। फिर मैंने ट्राई की, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने अपनी फैमिली के लिए ऑर्डर की, मैंने अपने दोस्तों को बताया। आपने कबाब भी और करी, फिरनी भी हमारी ट्राई की। मैंने फिरनी भी ट्राई की है, कबाब भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे लिए इनफैक्ट ट्रिगर ये था कि कलकत्ता बिरयानी खा के ना मैं आई वाज लाइक कुछ नया खाते हैं, एंड आई वेंट टू हैदराबाद, आई ट्राइड अ कपल ऑफ देयर बिरयानीज एंड आई वाज लाइक वैसी बिरयानी मुझे खाने का मन है घर पे, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक आई ऑर्डर्ड द हैदराबाद बिरयानी फ्रॉम बिरयानी बाई किलो एंड आई लव्ड इट, and that's now become my like standard order in Delhi, Bangalore or Calcutta. So I think also stands out, क्योंकि मुझे वैरायटी मिल जाती है कभी कभी। Sometimes you get tired कि मुझे मतलब ये वाली कटल बिरयानी बहुत कम लोग करते हैं, पनीर बिरयानी है, so very different kind of Absolutely. No, but very, very interesting. Consumer trend भी समझ में आ गया. I think the last part of the business that I want to understand is there's a very conscious way to build a business also. You've spoken about this, Kaushik and you both, कि मतलब हमारी eco-friendly हांडीज है. आपका BBK Cares करके भी एक प्रोग्राम है जो I think you give meals to underprivileged people. If you can talk about that side of the business where you are also, मतलब बिरयानी वैसे इंडल्जेंस माना जाता है, राइट? बहुत लोगों को लगता है कि अनहेल्दी कैटेगरी है, बट यू ऑल्सो आर इन नाउ हेल्दी सॉर्ट ऑफ आइसक्रीम ब्रांड. यू स्पोकन अबाउट बेनिफिट्स ऑफ बिरयानी एज वेल. इफ यू कैन टॉक अबाउट दिस साइड ऑफ द बिजनेस कि हम मतलब वी आर बिल्डिंग अ फूड ब्रांड, बट इट डज नॉट हैव टू मतलब मेक यू अनहेल्दी एज अ कंज्यूमर, राइट? एब्सोल्युटली नॉट. इन फैक्ट इट्स अपोजिट. सी लाइक आई हैव बीन सेइंग एंड आई वांट टू से इट अगेन कि फूड इज व्हाट यू ईट. हमने ब्रांड बनाए इसलिए बिरयानी बाई किलो कि हम अच्छा डिलीशियस पर एक हेल्दी और हाइजीनिक और एक बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वेरी गुड न्यूट्रिएंट्स के साथ एक खाना दे पाएं. लाइक आई एम सेइंग कि बहुत अच्छे क्वालिटी के हम स्पाइसेस, वेरी हाई क्वालिटी स्पाइसेस, राइस, मीट्स, एवरीथिंग. सो बिरयानी मेरे हिसाब से, एंड माय वाइफ इज अ हेल्थ कोच इफ आई कैन से, इट्स नॉट अनहेल्दी. सी बिकॉज ग्लूटेन नहीं है, राइस इज हेल्दी and the kind of rice we are using and the spices are very high quality. तो उससे मतलब मुझे लगता है degenerative diseases भी कम होती है, अच्छी क्वालिटी की स्पाइसेस, प्रोटीन भी है, सब कुछ भी है, and it's healthy. but of course आप सैलेड से कंपेयर करोगे तो शायद इतना हेल्दी नहीं है. but I'm saying कि all the gluten pizzas, burgers and which are frozen products, पैटी को गर्म कर दिया, उससे तो बहुत हेल्दी, बहुत हेल्दी और टेस्ट भी है. so I would
नॉट एग्री कि हेल्दी हाँ हाँ, एंड इनफैक्ट दिस इज हेल्पफुल राइट, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग सोचते हैं आउटसाइड इन कि मतलब ये अनहेल्दी कैटेगरी है मे बी. और देखिए जो हम घी तेल वगैरह डालते हैं वेरी हाई क्वालिटी एंड वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी, तो हर इट इज मेड विद अ व्यू कि वो हेल्दी है. एग्जैक्टली, दैट्स द मेड डिफरेंस. विद अ व्यू, और फ्रेश बना है, बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं. Like I don't want to sound biased because you're on the show, but like we also have biryani in Calcutta, right? और बहुत जगह इतना तेल डलता है कि आपको लगता है कि मतलब कि indulgent कैटेगरी है. क्योंकि see we want to make a worldwide brand parent and we want something to be proud of, एक legacy, right? हाँ, और sustainability side पे क्या क्या initiatives हैं? Like you said, handi is the biggest sustainable thing कि भाई lot of children घर पे उसको after the biryani is eaten, like उस पे they will do drawings. Basically, a lot of women cook in that. दाल भी बनाते हैं, बिरयानी भी बनाते हैं, करी भी बनाते हैं. Then people put plants in that. We have lunch boxes, and of course, we work with some. I don't want to take names, but we work with a lot of NGOs in terms of feeding the underprivileged. Everything. COVID time में it was a regular activity we used to feed people. Because see, अगर हमारा खाने का काम है, तो like we have access to food, ingredients, everything. And it's cheaper for us to do that, Sure. feed people things. So we are very happy to do that in schools and a lot of places where people might not be able to afford it. To afford it, yeah. No, very commendable. I think on this area also, just such strong thinking, very very commendable. I was really impressed when I was reading through कि मतलब इतना thought गया है on ancillary parts of the business as well. But this is very good. I think we've covered so much detail on the business. One thing on the consumer side, Vishal, is कि I mean, I'll generalize here कि कुछ बिरयानियाँ मतलब कम prices में भी आती हैं, right? तो आप you could consider biryani by kilo is a bit expensive and a bit premium on that side, right? But people pay. So बहुत लोग कभी कभी बोलते हैं इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, राइट? बट यू ऑल्सो प्रूवन कि वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर है. अगर आप वैल्यू देंगे तो वैल्यू कॉन्शियस है, वैल्यू देंगे तो ले लेगा. तो आप इस पे और समझा सकते हैं कि प्राइसिंग पे आपका क्या थॉट था एंड इवेंचुअली हाउ डिड इट प्ले आउट? So the pricing में we might be 10-15% more expensive than players. पर सी देखिए उनका फिर राइस भी उस क्वालिटी का नहीं है, उन्होंने बनाया भी फ्रेश नहीं है, उस क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है. तो मैं कहता हूँ अगर हमारा 10 से 20%, 15% अगर महंगा है, क्योंकि हमारे मार्जिन्स भी इस बिजनेस में द मार्जिन्स आर वेरी वेरी टाइट, वेरी वेरी टाइट. सो आई थिंक मार्जिन्स भी इतने टाइट है, तो हम तो जो है सब कुछ पास ही कर रहे हैं. And we are conducting our business in a very, very ethical way. But of course, we have to make profits, but very limited profit. तो इस इंडस्ट्री में. But having said that, तो जो भी प्राइस, तो we believe कि इंडिया में 50% या 100% प्राइस डिफरेंस लोग नहीं एक्सेप्ट करते. But 15-20%, as long as there is a better product or they can see the value. Absolutely. People are willing to accept. And you out of your way in the experience also. I think वो प्रोडक्ट के साथ वो जो मतलब आँच बॉक्स आती है, सैलेड आता है एक्स्ट्रा. So I think that's also very commendable. We have a lot of accompaniment, सालान, रायता, बुरानी रायता, करी मसाला. बहुत सारी चीजें हैं. So नहीं, goes to show कि great product, great processes, strong foundation, I think builds what you have. Coming towards the, some of the ends of the conversation, Vishal, you've often mentioned in some of the past interviews that you've, very honestly studied the Jubilant business, the Domino's business, and now that you're building a large food business yourself, if we take, let's say, biryani out of the picture once, if you had to just give a strong sort of, let's say, you're talking to a food entrepreneur who's just starting, day zero. F&B कर रहा है वो. What would you say are the learnings from studying large businesses in this space and your own journey, and what would you tell that entrepreneur on day zero कि ये करना या ये मत करना, so that you can build a large business? नहीं, सबसे पहले तो देखिए आप कैटेगरी राइट सेलेक्ट करिए. उस समय जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड डोमिनोज जब 96 में शुरू करा, सो पिज्जा को उनके लिए ये समझाना कि भाई ये स्नैक नहीं है, खाना है, ये बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट भी खा सकते हैं, ये प्रॉपर मील है, वही एक चैलेंज था पहले 10 साल, राइट? सो लाइक आपको पहले सोचना पड़ेगा मुझे ऐसी कैटेगरी में जाना है जो बहुत बिक रही है, लाइक बिरयानी या कबाब, एंड उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, या ऐसी कैटेगरी में जाना है कि मान लीजिए हेल्दी आइसक्रीम्स या मैक्सिकन फूड या जापानीज फूड जिसमें कम कंपटीशन है पर मार्केट ग्रो कर. तो पहले तो अपनी कैटेगरी को राइट सेलेक्ट करें. परफेक्ट. फिर जैसे कि आपको क्लाउड किचन से करना है कि भाई डिलीवरी बिजनेस में जिसमें रिस्क थोड़ा कम है,
कैपिटल कम market और लगता channel है, decide चैनल करो। कौन सा करना है या डाइन इन करना है, राइट? यू आर मोर एक्सपीरियंस पर्सन कि आपको डाइन इन का रिस्क ले सकते हैं, वैसा करना है, क्लाउड किचन करना है, कैटेगरी क्या करनी है। फिर ऑफ कोर्स टीम, राइट? अगर आप शेफ हो तो आपको मार्केटिंग फाइनेंस के लिए कुछ चाहिए। अगर आप मार्केटिंग फाइनेंस वाले हो तो वो एक राइट टीम को बिल्ड करना। परफेक्ट। फिर आई थिंक अगर आप डाइन इन कर रहे हैं तो फिर राइट लोकेशंस, रेंटल। फिर आई थिंक वही कहीं ना कहीं समझ लेना कि भाई रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना होना चाहिए, लेबर कितनी होनी चाहिए, फूड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो एक बिजनेस प्लान एक कायदे से बना लें। और फिर आई थिंक पहले आउटलेट या सेकेंड आउटलेट पे काफ़ी टाइम देना चाहिए, 1-2 साल। उस समय स्केल करने का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पहले 1-2 आउटलेट में 1-2 साल पूरा, जब तक प्रोडक्ट मार्केट आपको कस्टमर और काफ़ी आपको टाइम किचन में या कस्टमर जब चाहे डिलीवरी में है, चाहे खुद डिलीवर करें चाहे डाइन इन है तो खुद सर्व करें, कि कस्टमर समझ में आ जाए किस प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, क्या पसंद कर रहा है। तो एक प्रोडक्ट मार्केट विल बी ट्रू फॉर एनी बिजनेस। श्योर। और एक बार वो 2-3-4 आउटलेट आ जाए तो फिर ग्रोथ। एंड ऑल्सो इंडिया, अगर आप बॉम्बे ग्रो कर रहे हैं, बॉम्बे में आपने हिट कर लिया, जरूरी नहीं आप दिल्ली में कर Correct. हिट कर कितना दें, दिल्ली में different कर लिए चेन्नई, क्योंकि इंडिया इज वेरी डिफरेंट। तो एवरी सिटी विल रिक्वायर, मतलब बिग सिटी मतलब और स्टेट विल रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग। तो वो भी बहुत जरूरी है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ ग्रेट बिजनेस, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, यू नो, फीडिंग पीपल, सीइंग द स्माइल, Correct. जस्ट लाइक एंटरटेन, मतलब कि एक हाँ। अच्छी खुशी मिलती है। Yeah, the product that you've हाँ, built is being served to 50 lakh people in a year, 50 lakh meals. That must be so gratifying, I can only imagine. I used to joke about it 4-5 साल पहले because of my love of biryani, कि if I were to ever start a company, it would be a biryani company. And you are Welcome making to it, the- welcome to the- you are making it a reality. So I'm so glad that a couple of years later I get to have this opportunity to understand the entire business from you. But this has been amazing. I think I've enjoyed this so much. As we end, I have a series of similar questions मैं सारे founders से mostly पूछता. This is more attuned to your personal sort of individual persona. One of the questions there that I ask is, what is your like one strength that is better than most people that you know, and maybe one thing that you fear. So this is a dichotomy question. आपके लिए वो क्या है? One strength and one fear. See, strength, my strength is strategy, right? Perfect. So because I see a lot of data, I study a lot, I think I'm able to see trends few years in advance, how things are going. और ये नेचुरल था कि आपने नर्चर किया, क्योंकि कभी कभी जब हम स्ट्रैटेजी वर्ड सुनते हैं ना तो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लगता है, मतलब काफ़ी ब्रॉड है. तो हाउ डू यू थिंक यू डेवलप दैट? So I think मुझे लगता है कि किसी चीज़ में आप नेचुरली अच्छे होते हो अगर, तो आई थिंक यू कीप ऑन बिकमिंग बेटर, क्योंकि आप उसी में फिर आपको लोग भी हेल्प करते हैं, आप भी डेटा कलेक्ट करते हो। लेट्स से आप गिटार अच्छा बजाते हो तो लोग भी आपको पार्टी में कहेंगे गिटार बजा दो, Correct. पेरेंट्स भी कहेंगे गिटार और सीख लो, मतलब जो भी आप अच्छा करते हो आई थिंक वो अच्छा होता जाता है। एक्चुअली दैट इज आई थिंक आई वाज ऑलवेज गुड इन स्ट्रेटजी, स्कूल Nice. कॉलेज में भी चीज़ें, मतलब ऑल्दो इट्स मिसयूज्ड वर्ड, बट आई वुड यू नो स्टिक माई नेक आउट एंड से कि आई हैव बीन गुड। अमेजिंग. तो आई बीन एबल टू स्पॉट ट्रेंड्स, थी Nice. चीज़ें, एंड मेक अ प्लान। 100%. It shows also. I think your career is a testament to it. You were doing like IT businesses before it was cool, hedge funds before it was cool, private equity before it became like the thing, and now the biryani trend was So also. in my own way, so that is but fear, I would say I don't fear things. So fear might be a wrong word. I like to think generally I'm No not fears. I'm not a fear person, but Yeah. of course I have a lot of weaknesses, and you know I would say कि your strategy, finance, growth, marketing are but I would say more operational things are not so much of my strength. Got I it. would say that. Fair. Fair. No, that's interesting. One of the fascinating questions I ask is, if I had to ask a group of your friends to describe Vishal, what will they say? I think people might say, but see, I am lucky to have. I went to ITBHU in 1988, and you know, like some of those friends, you know, like my children know them very well. Wow. So it has been 1988, almost 35 years, Yeah. and we have stayed friends, and Lovely. and we go for holidays together every year. So my, you know, families are friends. So I would like to think that first of all, I think they would see me as someone loyal, Nice. and fun-loving person. I think I would think they would
see those two traits in me. Awesome. No, that's lovely to hear. For the last question, Vishal, this is a standard question on the podcast, but we usually take you back down memory lane. So if you could go back to the day you were starting Biryani by Kilo, and you could tell yourself 5-6 lessons or like 3-4 lessons, whatever it may be. But idea of that question is कि आपने जो last 9 साल में सीखा या 8-9 साल में सीखा, if you could condense to that one day and one like couple of things. If I could tell myself. Yes, what would that be? I think if a lot of these things, if you actually knew the difficulties which actually one has to face, तो शायद आदमी ना ही करे. तो I was reading about NVIDIA founder also. Yeah. He said the same thing कि पता होता है कि इतनी दिक्कत है तो शायद ना करते. So I think I think it's not a good thing to go and tell yourself on day 1 or day 0 कि what will be the challenges. I think ना ही पता हो तो अच्छा है. I would say. But having said that, I think कि just be in something for the right reasons and have a very long-term vision. And it is, if you think of it like a marriage कि भाई कर लिए और यही है and it's like the love of your life, तो फिर करते रहो बस. Very good. I think that's a lovely note to end on. Thank you so much for being on the podcast. It's been such a pleasure and absolute honor hosting you. Same here. Thank you. Thank you so much. Thank you.